अब चलिए बात करते हैं सीरियल निन्नत की। यहाँ पर शादी के मंडप में शादी छोड़कर जो होना था सब कुछ हो गया। यानी कि इन शॉर्ट शादी के मंडप में दंगल हो गया। शंभू भैया, कोई अब सकता है। मंडप में दुल्हन को क्यों पड़ा थप्पड़? इस मंडप में आखिर क्यों लग रही हैं बहुत सारे इल्जाम? क्या बकवास करी हो तुम? हाँ, झूठा इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आ रही है क्या तुम्हें? ये जिस मंडप में शादी होने वाली थी तारा और राधे की, उस मंडप में तो कलेश कलेश और केवल कलेश हो रहा है। और कितना किलो की बूंदी तुम? तारा के साथ अब तक जो हुआ वो बयां कर रही है, तो वहीं अम्मा जी ने बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब बहू रानी महुआ भी तो कुछ करेगी ना, तो उसने तारा का कंफ्यूजन दूर किया। अब मंडप में हंगामा चल ही रहा था कि देखिए आ गई किसी की लाश। हवाएं चली और लाश पे से जब कपड़ा हटा तब पता चला कि ये तो शंभू है। हमारी जीत हो गई अम्मा जी, हमारी जीत हो गई। मार दिया हमने शंभू को, मार दिया। मार दिया हमने शंभू को, हमारी जीत हुई है। शंभू अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये देखकर तो भाई महुआ को झटका लगा, राधे को झटका लगा और न जाने किस किस को लगा। यही तो है कहानी का क्लाइमेक्स। अब आपको बता दे, जब राधे शंभू के पास रो रहा था तब देखिए कैसे अचानक से शंभू उठ गया। उसने कहा अभी हम जिंदा हैं। कोई अब सकता है। इसका मतलब कि ये सब ड्रामा था, तारा के मुंह से बूंदी की सच्चाई उगलवाने का। ये सारी मेरी महुआ और दादी और जो मेरी माँ है उन सब की मिली भगत, हम सब की प्लानिंग होती है। तो वो सब ड्रामा किया जाता है तारा को और सबको दिखाने के लिए कि शंभू एक्चुअली मर गया है, बट वो मरा नहीं होता। और ये ड्रामा किसी और ने नहीं बल्कि महुआ और शंभू ने मिलकर किया था। खैर ये ड्रामे से सच्चाई का पता चला, लेकिन आपको बता दें कि इस सीरियल से सच में नाता तोड़ रहे हैं शंभू यानी कि अरिजीत तनेजा। अब शंभू जब नहीं रहेगा तो नया शंभू कौन बनेगा, किसके साथ ये कहानी आगे बढ़ेगी, ये देखने के लिए तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, एक गाना था खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, और एक गाना अब लिखा जाएगा कि खुल्लम खुल्ला चैलेंज करती हूँ मैं तुमको। कौन लिखेगी? हमारी प्रीता, कुंडली भाग्य की, जिसने पृथ्वी को ओपन चैलेंज दे दिया है कि मैं तो भैया अपने ससुर जी का जन्मदिन बनाकर रहूंगी, कर लो जो बनता है।
प्रीता को झूठा साबित करने के लिए, उसे घर वालों के सामने गलत ठहराने के लिए पृथ्वी को जो समझ में आता है, जो बन पड़ता है, वो तो अक्सर करते ही रहता है। लेकिन इस बार वो कुछ भी कर ले, प्रीता को मात नहीं दे सकता है। ये देखिए ना, पृथ्वी के रहते ही प्रीता ने मोना को घर से बाहर निकलवा दिया और अब महेश लूथरा को बेसमेंट से उसने सीधे उनके कमरे में पहुंचा दिया। धीरे धीरे वो पूरी कोशिश करेगी कि महेश लूथरा अपने होशो हवास में आ जाए। और पृथ्वी जानता है कि जिस दिन ऐसा हो गया, इस घर से उस दिन उसका पत्ता साफ हो जाएगा। इसीलिए वो पूरी कोशिश करेगा कि महेश लूथरा कभी भी ठीक ना हो। अब प्रीता के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। घर वालों की नजरों में वो अब गलत है, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो केवल अपने ससुर की जान बचाना चाहती है, जिसके लिए वो भी अब किसी भी हद तक जाएगी। फिलहाल तो महेश लूथरा का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर बड़ी सी पार्टी भी होगी और इस पार्टी में लुका छुपी का खेल भी होगा। अब पार्टी तो होगी, फिलहाल यहाँ पर पार्टी का नहीं बल्कि अवार्ड मिलने की खुशी में केक काटा जा रहा है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड करण और प्रीता इन दोनों को मिला है, तो भाई इस खुशी में इस सेलिब्रेशन तो होना चाहिए ना। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है. He already has won it before, so Yeah, it's a hat trick. it's a hat trick for him. Yay! But all thanks to the fans. Thank you Yeah. so much, guys. We love you guys. Thank you so much for Thank making you. Pre-run so big, for Pre-run making so Preeta big. Karan so big, for making Kundali Bhagya so big. Without you guys, we are nothing. Yeah, So that's thank you true. so much for all the love. Thank you for the lovely cakes. मैं शायद हमेशा ये बात बोलता हूँ कि हम सिर्फ बोल के आपको थैंक्स बोलते हैं, लेकिन आप लोग जिस तरीके से प्यार दिखाते हैं, आई विश हमें कभी ऐसा मौका मिले कि हम इस Right. तरीके से आपको प्यार दिखा सकें. Right. बट थैंक यू सो मच. फैंस का तहे दिल से शुक्रिया कर रहे हैं करण और प्रीता। अब एक्ट्रेस के लिए तो हम यही कहेंगे कि आप लोग दिन रात मेहनत करते हैं अपने दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए, तो ऐसे में अवार्ड के हकदार तो आप लोग होते ही हैं। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मीत अहलावत और मीत हुड्डा भैया दोनों की थिंकिंग जो है ना वो अपनी जगह पर सही है। देखिए, दवा और दुआ दोनों साथ साथ जाते हैं, ये तो कहने वाले भी कह गए हैं, एंड देयर इज विजडम टू इट। तो जहां अपनी मीत हुड्डा जो है वो मीत अहलावत के भाई को बचाने के लिए मेडिकल साइंसेस पर रिलाई कर रही हैं, तो वहीं मीत अहलावत और उनकी माताजी एकदम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान के सामने गुहार लगा रहे हैं कि बचा लो, मतलब मीत के भाई को और मेरे बेटे को, सासू माँ से मेरे बेटे को। ये आपकी ममता की ताकत और आपकी प्रार्थना की शक्ति है। डॉक्टर्स अपना काम करें, हमारा प्लीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक माँ को उसका बेटा मिला सालों बाद, तो वहीं एक भाई को आस जग गई थी कि उसका भाई दोबारा घर लौट आया है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आते ही तेज के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। तेज जो होश में नहीं है, जिसे कुछ पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ। उसकी हालत सच में नाजुक है। अपने भाई तेज की सलामती के लिए आज घर में पूजा की जा रही है। जरा देखिए, मीत और उसकी माँ मिलकर कैसे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे बच्चे की जान बचा लीजिए।
भगवान सब ठीक कर देते हैं। ऐसी ही उम्मीद मीत हुडा को भी थी, तभी तो उसी ने कहा कि तेज भैया के लिए पूजा रखते हैं। वहीं दूसरी ओर अब मीत अपना दिमाग भी चलाएगी और हम जानते हैं कि वो तो वैसे भी बचपन से सपना देख रही थी ना कि वो सीबीआई ऑफिसर बनेगी, तो उसका ये सपना ससुराल में आकर पूरा भी तो हो रहा है। देखिए दिमाग में नया आइडिया है, जिससे मुझे लगता है कि हम पता लगा लें कि तेज भैया के साथ आखिर क्या हुआ था। हमें मौका ना चुकना चाहिए। अब वो तेज भैया का केस सुलझाएगी, तह तक जाएगी कि आखिर भैया की ऐसी हालत हुई कैसे, कौन जिम्मेदार है उनकी ऐसी हालत का। और हमें मीत से उम्मीद भी है कि जल्द से जल्द वो इसका पता भी लगा लेगी। फिलहाल अभी के लिए तेज की हालत ठीक नहीं है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपको स्पीड फिल्म याद है? जी हाँ, सैंड्रा बुलक एंड कियानू रीव्स, क्या पिक्चर थी। हालांकि क्रूज कंट्रोल यानी उसका एक सीक्वल भी आया था, लेकिन पहली वाली पिक्चर को टक्कर नहीं दे पा रही थी। लेकिन अब टक्कर मिल गई है। जी हाँ, और टक्कर दी किसने है? हमारे छोटे पर्दे में, हल्के के में नहीं लेने का। देखिए ना, ये चाहते में कहाँ वो कियानू रीव्स और कहाँ हमारी प्रीशा बहू। टक्कर है एकदम। हॉलीवुड की फिल्म स्पीड का थोड़ा बहुत मिलता जुलता सीन आपको प्रिशा और रुद्र के सीरियल ये है चाहते में भी देखने मिलेगा, जहां पर बंटी बच्चों की स्कूल बस लेकर फरार हो गया है और ये बस सड़क पर चलती ही जा रही है। इस बस की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। जब मुझे पता चलता है कि बस के ब्रेक फेल हो गए हैं, तो मैं दौड़ के यहाँ पर आता हूँ, ड्राइवर को बोलता हूँ चलो। फिर रुद्र मिलते हैं, रुद्र बोलते हैं कि बंटी अंकल चला रहे हैं। मैं शॉक होता हूँ। अब बच्चों को बचाना है तो रुद्र ने तरकीब लगाई है। नीचे जीप में रुद्र है तो ऊपर प्रिशा। जरा देखिए, जब रूही हाथ से छूटी तो पहले वो गिरी और उसके बाद कैसे प्रिशा। उसके बाद ये सीन और भी निखरे, उसके लिए राउंड ट्रॉली शॉट लगाया गया। इतनी कड़ी धूप में एक्टर्स बार बार सीन दे रहे थे। जब तक सीन ओके नहीं हुआ, हर किसी ने बार बार सीन किया। यहाँ तक कि नन्ही रूही ने भी इसमें बेस्ट काम किया है। रूही को चोट लग गई है बहुत ज्यादा, तो वहीं रुद्र और प्रिशा अब घबरा गए हैं। यहाँ पर नाराज भी होगा रुद्र प्रिशा से। प्रिशा ने तीन सच छुपा रखा था। पहला सच ये कि वो जिंदा है, दूसरा सच ये कि रूही रुद्राक्ष की बेटी है, और तीसरा ये कि सारांश को भी अब पता चल जाएगा कि उसकी माँ प्रिशा जिंदा है। हाँ, ऑब्वियसली अब एक बहुत बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था कि रुद्र को पता लगता है कि प्रिशा जिंदा है और फिर पता लगता है कि रूही उसकी बेटी है। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा सीक्रेट था कि सारांश को नहीं पता है कि उसकी माँ जिंदा है, क्योंकि सारांश अब तक प्रिशा की लाइफ का वो सबसे बड़ा पार्ट रहा है और आज फाइनली उसको पता लगता है कि प्रिशा जिंदा है।
तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है सारांश और बहुत शॉक में आ जाता है, उसे पता नहीं लगता वो कैसे रिएक्ट करे। बट अनलकीली प्रीशा भी बेहोश है तो उसके और ज़्यादा इमोशंस कंफ्यूज्ड हो गए, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील हुआ है। यानी कि जब इतनी सच्चाइयों का खुलासा होगा उसके बाद प्रीशा की तो बैंड ही बज जाएगी, हर कोई उससे नफरत करेगा। यानी कि अब ये कहानी एक अलग एंगल लेने वाली है। फिर मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेल आई होप आपको एसबी शॉर्ट्स का इस हफ्ते का ये एपिसोड पसंद आया। आगे बढ़ने से पहले संवैधानिक चेतावनी यानी डिस्क्लेमर, प्लीज ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए ही है, तो शौक से अपनी एंट्रियां जरूर भेजें, लेकिन कॉपी करने से बचे, अच्छा नहीं लगता। बहरहाल चलिए अब चलते हैं लॉकअप की ओर। नहीं जेल के पीछे नहीं, कंगना रनौत के लॉकअप की ओर। रिव्यू पहले एपिसोड का और सेट कैसा है ये सब दिखाएंगे आपको सिर्फ यहाँ। बीती रात एमएक्स प्लेयर और ऑल बालाजी पर रिलीज हुआ एकता कपूर का मच अवेटेड शो लॉकअप, जिसमें कंटेस्टेंट्स को कंगना रनौत के अत्याचारों को और उनके टास्क को सहना होगा। तो एसबीएस ओरिजिनल्स में आज ना सिर्फ देंगे आपको इसके सेट का विजिट, बल्कि ये भी बताएंगे कि कैसा रहा इस रियलिटी शो का पहला एपिसोड। अगर बात करें शो के पहले एपिसोड की, तो इसे देखने में उतना मजा नहीं आया जितना कि इससे उम्मीद थी। शो में कई सारे कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें कंगना रनौत के लॉकअप में रहना होगा। इस शो की खास बात यह भी है कि इसमें जेलर के रूप में आपको देखने को मिलेंगी एक्ट्रेस रवीना टंडन। कंगना और रवीना को एक साथ एक ही स्टेज पर देखना दिलचस्प है, लेकिन बावजूद इसके पहले एपिसोड के कंटेंट में उतना दम नहीं लगा जितना कि होना चाहिए। कभी कभी तो शो को देखकर ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती कंटेस्टेंट्स को डांटा जा रहा है। इसे आप छोटा बिग बॉस भी कहें तो गलत नहीं होगा। जो फैक्टर इस शो में मिसिंग था वो था जोड़ियां। अगर इस शो में कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटीज के साथ कुछ कंट्रोवर्शियल जोड़ियां भी होती तो शायद शो का चार्म बढ़ जाता। ऑल्ड बालाजी और एमएक्स प्लेयर के रियलिटी शो लॉकअप को 5 में से 1.5 स्टार्स। और अब आपको दिखाते हैं कैसा है इस शो का रियल वाला सेट। दिस इज लॉकअप। So this is a new set that we have designed. It's something जो मैंने कभी पहले नहीं किया है. This is lockup. सब चीज़ ध्यान रख के डिज़ाइन की है। तो फ्लोर है, जो ऊपर का बार्स है, जो उसके फसाड है, कैसे दिखने वाले हैं, रियलिस्टिक है कि नहीं रियलिस्टिक है। रियलिस्ट करके भी हमने थोड़ा ग्लैमराइज कर दिया है। इट्स लाइक अगर जनरली पूल देखते हैं, हम पूल नहीं करेंगे, हम उसको डंजन बनाएंगे। ऐसा बनाएंगे कि जब पनिशमेंट मिला तो आप अंदर जाके रहोगे विदाउट एनी एमिनिटीज़। तो ये एक आपका लॉकअप, सेपरेट लॉकअप है। ऊपर से सब खड़े रह के देखेंगे तो 3 जन अंदर हैं, लाइक दैट। अब ये जगह में भी आके फर्स्ट यू आर इनसाइड, अंदर से बाहर कैसे आओगे, एंड फाइनली यहाँ आना मीन्स सनलाइट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या है वो फील आएगा। बाथरूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट बाथरूम यू हैव टू अर्न एवरीथिंग इन बाथरूम। आपके पास कर्टन भी नहीं है, ओके आपके पास दरवाज़ा नहीं है, कुछ नहीं है, साबुन भी नहीं है। आप एक टास्क करोगे, उसमें से आपको एक कर्टन मिलेगा, तो कर्टन करके फिर अंदर नहा सकते हो। दिस इज आ बाथरूम। अभी ये सिर्फ टेम्परेरी लगाया मैंने, ये नहीं रहेगा, ये आपको अर्न करना है। यहाँ कपड़े ऐसे धोगे चपच्चा करके, तो हाँ, तो ना वॉशिंग मशीन है ना कुछ है, यहीं आप करोगे जो भी है। एंड दिस, यस, इट्स एन इंडियन टॉयलेट, सो दैट्स हाउ इट इज़, एंड यू विल हैव टू सिट डाउन। तो अब हम आते हैं ऐसी जगह जहाँ अगर आप आपके बेडरूम से निकल जाते हैं, सांस लेने के लिए थोड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ सब आके मिंगल कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ का खासियत ये है कि दिस अ किचन ओवर देयर, जो एक
ऐसे पॉइंट पर ओपन होगा, आप अगर एक टास्क जीतते हो तो ही ओपन होगा, एंड वो लॉक है पूरा। ये वो एक ऐसी जगह है जहाँ सब आके झगड़ने वाले हैं। ऑब्वियसली पूरी जेल में ही झगड़ने वाले, पर यहाँ भी झगड़ते हैं। खाना कैसे खाएंगे, कौन किसके लिए बनाएगा, बेसिक सुविधा दी है हमने। एंड लेकिन जो डिटेलिंग है वो जैसे जेल में आपको ये दिखता है, तो इस टाइप का मिलता है हमेशा। एंड प्लेट भी वैसी होती है, चम्मच भी वैसे ही होते हैं। तो हमने वो टाइप इन्हें बरनी होती है जिसमें थोड़ा कुछ अचार बचा है कि नहीं बचा है, तो वो थोड़ा डिटेलिंग है। एंड ऑब्वियसली एवरीथिंग, ये पानी इसमें हमेशा रहता है, इट्स लाइक दैट। बर्तन या तो धो के अंदर डालने वाले हैं। एंड यस, डिटेलिंग ये है। यहाँ से जो करने वाले हैं, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। तो अब हम वो ऐसी जगह पर हैं जहाँ मेरे को आई वांटेड समथिंग के हमेशा हम जब जेल का थॉट करते हैं तो एक कॉरिडोर होता है जहाँ बार्स होते हैं, जहाँ सेल्स एक लेफ्ट साइड में होते हैं, राइट साइड में होते हैं, हमेशा सब हाथ निकाल के चिल्लाते रहते हैं। तो मेरे को वैसा चाहिए था कि बेडरूम है तो कैसे बेडरूम करेंगे, आई कांट मेक स्मॉल सेल्स, सबको सॉलिट्यूड में नहीं रखना है। पहले हमने बहुत क्लोज किए थे, लेकिन इतने बार्स आ गए थे ना कि शूटिंग में प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं निकाल दो बीच में का, लेकिन फिर भाग जाएंगे तो भागने दो, पनिशमेंट मिलेगा। तो ऑल द मोर रीजन फॉर देम टू ब्रेक द रूल एंड द पीपल टू गिव देम पनिशमेंट। मेटल बेड्स है, ऑब्वियसली चुभने वाला है, लगने वाला है, सो नहीं सकते। दे विल अर्न पॉइंट्स टू गेट अ फैटर बेड इफ़ यू वांट, दे विल अर्न पॉइंट्स टू गेट अ बेटर पिलो। तो ये सब है कि टास्क ओरिएंटेड है एंड डिज़ाइन के साथ रिलेटेड है। बहुत अलग जगह है और बहुत ही खूबसूरत जगह है, वो मैं दिखाऊंगा नहीं, आप 27 को देख लेना खुद ही खुद। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, जैसी वो है वैसा वो रूम है। कंटेस्टेंट दिखाएंगे आपको। ओके, थैंक यू। मुंबई से रोजाला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल साथिया में हमारी गहना की याददाश्त को दात देनी पड़ेगी। कहा एक तरफ इनकी सगाई होने जा रही थी कबीर से, लेकिन आनंद के एक सूट ने, बिल्कुल सही सुना आपने, कोट पैंट वाला सूट नहीं होता, उसने गहना की याददाश्त जो है एकदम यूं वापस करा दी। जो ये सोचने लगे कि तुम एक अच्छे इंसान हो, सच्चे इंसान हो कबीर। क्यों मारा तुमने? क्यों मारा मेरे आनंद जी को कबीर? बोलो कबीर, बोलो बोलो बोलो। काम्या और कबीर की सगाई हो रही है। ये सगाई एकदम फिल्मी थी। कबीर को लगा कि वो शाहरुख खान की तरह लड़की को प्रपोज करेगा और उसके बाद लड़की एकदम सेनोरिटा बनकर उसकी बाहों में आ जाएगी। लेकिन देखिए, फिल्मी सीन तो फिल्मी ही होता है। यहाँ पर जैसा कबीर ने सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इस सेनोरिटा ने तो पूरे माहौल में सन्नाटा क्रिएट कर दिया। बताओ कबीर, ये जैकेट तुम्हें कहाँ से मिला? काम्या, इस जैकेट में कोई हीरे थोड़ी जड़े हैं जो तुम इसके बारे में इतना पूछ रही। हुआ क्या है काम्या? ये जैकेट तुम्हें आनंद जी से मिला? बोलो, क्या बात है कबीर इसके पीछे? I want to know कबीर, कबीर बोलो जैकेट कहाँ से मिला तुम्हें प्लीज? अब काम्या की नजर कबीर के जैकेट पर पड़ी और फिर क्या हो गया हंगामा, क्योंकि ये जैकेट अनंत की है और काम्या यानी कि गहना अनंत की हर चीज को अच्छे से पहचानती है। मेरा जैकेट देखते ही दिमाग खराब हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने वो एक मोमेंट था, लास्ट मोमेंट मेरा और अनंत जी का, जब मैंने उन्हें देखा था वो जैकेट में, तो वो हिट कर जाती है कि ये तो वही जैकेट है जो अनंत जी ने पहना था।
और मेरा शक तब क्लियर होता है क्योंकि उसके अंदर मैंने अनंत जी के लिए हार्ट बनाया होता है और AD लिखा होता है। यहाँ तक कि इस पार्टी में उसने इल्जाम भी लगा दिया कबीर पर कि कहीं तुम्हारा नाता एक किलर गैंग से तो नहीं है। तुम ही तो वो किलर। मैं तुम कैसी बात कर, You're accusing me of murder? इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पे। खैर कबीर को तो धक्का लग गया, बेचारा क्या सोच रहा था क्या हो गया। लेकिन इस पार्टी में ऐसे लोग भी थे जो तमाशा देख रहे थे और कुछ कुछ इशारा कर रहे थे, यानी कि दाल में कुछ काला तो है। जब चीज़ें सामने आएंगी तो चिल रियलाइज गिल्टी भी होगा इनको कि बेचारे एक मासूम से लड़के को मैंने इल्ज़ाम लगा दिया एंड स्टफ। अब गहना, अगर आप भूल गई हो ना तो हम आपको याद दिलाते हैं कि आपने वकालत की पढ़ाई की थी। याद है ना अनंत को बचाने के लिए कैसे वकालत करके आप उसका केस जीत गई थी। तो इस बार भी कुछ वैसा ही कीजिए जिससे आपको पता चले कि आपका अनंत है कहाँ। है मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।